पैसा तो पाकिस्तान और भारत के मैच से ही आएगा ना, $250 मिलियन। तो क्या इस बात का फैसला होता है कि पाकिस्तान को जब भारत से नहीं खेलना तो बोर्ड मेंबर्स कहेंगे टूर्नामेंट को खराब करने से बेहतर है कि पाकिस्तान को न खिलाया जाए? ये जो आईसीसी है, जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ। उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। क्या पाकिस्तान को सजा मिल सकती है इसके कानून के मुताबिक? अगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राजी हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता, और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना? असल मामला यह है जामी के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है आईसीसी की। पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई है, 2 दिन आराम करेगी, फिर नेट प्रैक्टिस। ये कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जामी साहब, उस बोर्ड मीटिंग में आपने पहले भी देखा कि 16 मेंबरान में से 14 मेंबरान ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ 2 ममालिक खड़े थे। तो क्या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला होता है? क्योंकि कंपेन चल रही है ना सिर्फ भारतीय मीडिया पर, बल्कि मैं इंटरनेशनल मीडिया पर ये देख रहा हूँ कि बात कहीं ये नहीं हो रही कि भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान किन वजूहात की बुनियाद पर ये फैसला करने मजबूर हुआ। तो कल की मीटिंग की खबरें चलती रही और अब एक और मीटिंग जो कल हो सकती है। ये जो रमीज राजा बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 90% फंडिंग इंडिया से आती है और नरेंद्र मोदी आपका क्रिकेट बंद कर सकते हैं, ये क्या चीज है यार? 3.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तस्वुर किया जाएगा कि उस टीम में 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम करेगी। और 4 फरवरी को पाकिस्तान का एक प्रैक्टिस मैच है और 7 फरवरी को वर्ल्ड कप का पहला मैच है नीदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन जो भारत वाला सिनेरियो आ रहा है उसमें जिस तरीके से आपकी बड़ी गहरी निगाह है सियासी मामलात पर, भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि, और बात इस हवाले से आईसीसी का ये रूल है 16.10.7 कि जिसके तहत अगर कोई टीम जो है फोरफीट करती है मैच तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। अच्छा। अगर पाकिस्तान इस मैच को छोड़ता है, फोरफीट करता है, तो पाकिस्तान के ग्रुप में नीदरलैंड भी है, पाकिस्तान के ग्रुप में यूएसए भी है जिससे हम हारे थे 2024 में, और नमीबिया भी है। तो क्या भारत साजिश के बाने बुनकर क्या भारत पाकिस्तान को सुपर 8 से आउट करने की कोशिश करेगा? ये क्लियर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ना कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब लीगली मामला पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। और पता ही नहीं है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं है भाई। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आपस में नहीं खेलेंगे, चलो कोई मसले मसाइल नहीं है। अगर पाकिस्तान आपस में इंडिया नहीं खेलेगा तो मसले मसाइल है। एक चीज आखिरी चीज ये बोल दूं कि इंडियन मीडिया, जिसको मैं कहता हूं जोकर, जो लोग जो है जोकर मीडिया बना हुआ है, ये इसको प्रॉब्लम क्यों है भाई? अगर आपको प्रॉब्लम ये है ना कि यार पैसों का नुकसान बांग्लादेश को हो रहा है, पैसों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, फैसला पाकिस्तान ने किया ना, जो होगा पाकिस्तान जाने और बांग्लादेश जाए, ठीक है? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आपके पैसे मारे जा रहे हैं? अगर पैसों की इतनी फिक्र है तो फिर हाइब्रिड वो बायलैटरल सीरीज खेलो ना, फिर वो बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? ब्रॉडकास्टर असल में इंडियन है। गफार, आप इस सूरत को थोड़ा सा फैलाइए कि पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। गफार हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथी हैं पीटीवी स्पोर्ट्स पर, तो मैं इंट्रोडक्शन इनका नहीं कराया, मैंने बावजूद नहीं कराया। चलें ठीक है, गफार भाई आपने दोनों की बातें सुनी, आपको क्या होता नजर आ रहा है अगले 2 रोज में? हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं गारंटी से कह रहा हूं ये इनके ख्वाबों में भी मोहसिन नकवी आते होंगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन कहीं आ जाएगा। ठीक है, चेयरमैन प्लस इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है ना, तो दोनों चीजें एक बंदे के हाथ में है, तो वो बंदा तो स्ट्रॉन्ग आएगा ना। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिड पे आपको नाक रगड़वाए गए, ठीक है, बीसीसीआई को। आपने बोला अब इसका क्या करें? आपने एशिया कप में ड्रामेबाजी की, वहां पे आप एशिया कप जीते, फिर ट्रॉफी नहीं दी, आपके नाक रगड़वाए गए, ठीक है, 2 हो गई चीजें। उसके बाद अब फैसला ये किया बायकॉट करेंगे, तुमसे मैच नहीं खेलेंगे। तीसरी दफा आपके नाक रगड़े जा रहे हैं उस बीसीसीआई के जो कुछ अरसे पहले बादशाह समझता था। वो ये समझता था कि हम बादशाह हैं जंगल के, हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं कुछ मीडिया पे, मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी मैं सुन रहा हूं, वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया। अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की वैल्यू एक जैसी होगी। भाई मेरे, आप इस वक्त अगर जो बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ इंडिया की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, आपको तो देखिए ऑप्शन सारे मौजूद हैं आसिफ, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स जरूर चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप मीडिया देखें इंटरनेशनल, खासतौर पर जो भारत से इन्फ्लुएंस है, उनकी तो पूरी कंपेन ही यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन हो सकती हैं, कोर्ट में जोर नहीं लगेगा, पाकिस्तान एक मैच के सिलेक्टिव ऑप्शन पे नहीं जा सकता। लेकिन बिहाइंड द सीन आसिफ, आपको भी बात पता है, मुझे पता है कि आईसीसी और उसके मेंबर बोर्ड, खास एक जो मेंबर बोर्ड हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह टेबल पर आकर इस चीज को हल कर लिया जाए। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो अगेन आईसीसी और पीसीबी बीसीसीआई ने ही अब डिसाइड करने हैं। लेकिन बाद ही हमने ऐसा देखा आसिफ कि जिस कंट्री के साथ, जैसे बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, अब वे आउट तो ये निकलेगा ना आसिफ कि हम बांग्लादेश के लिए यहाँ तक तो आ गए, बट अगर हमें आईसीसी बुलाता है कि मैच 3 रोज में, 1 हफ्ते में, देखिए तासुर तो आसिफ ये क्लियर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ना कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब लीगली मामला पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। और ये कंपेन चल रही है ना सिर्फ भारतीय मीडिया पर, बल्कि मैं इंटरनेशनल मीडिया पर ये देख रहा हूँ कि बात कहीं ये नहीं हो रही कि भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान किन वजूहात की बुनियाद पर ये फैसला करने मजबूर हुआ। क्योंकि कल की मीटिंग की खबरें चलती रही और अब एक और मीटिंग जो कल हो सकती है
होती है वर्चुअल डिस्कशन वगैरह, उसके ऊपर बात हुई है। तस्दीक कीजिएगा या रहनुमाई कीजिएगा कि वाकईतन जो इसकी सरबराही है या ये पूरी की पूरी आईसीसी जो है वो उन मुल्कों के पास ही या इंग्लैंड के पास ही जा रही है ताकि इसको बाकायदा तौर पर जो सियासत से अलग करके खेल बनाया जा सके। मियां साहब, 2-3 चीजों का आपने हवाला दिया। एक ये कि ये तो जरूरी है, जैसा जितने मुतनाज़ा हो गए हैं और जितने सियासी फैसले, ये मैं नहीं कह रहा, या काजी साहब नहीं कह रहे, या आप नहीं कह रहे, ये उनके फैसले बता रहे हैं, फैसले उनके बोल रहे हैं कि उनके फैसलों से सियासत झलकती है, उनके फैसलों से एक खास किस्म की सोच आपको नजर आती है जो तो हम बांग्लादेश को निकाल सकते हैं, वो एक पूरी सिचुएशन से कर सकते हैं। ना तो आईसीसी बांग्लादेश में निकाल सकता है, ना पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से बाहर ला सकता है। ऐसी सूरत हाल में शायद कंपनसेशन, कोई फ्यूचर की अनाउंसमेंट, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने बात की थी कि पाकिस्तान का भारत जो है वो ऐसा स्टार्ट नहीं करेंगे और सबको एक मतलब वे आउट मिल गया। यहाँ वे आउट मिलना आपको बड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि एक तरफ आईसीसी बांग्लादेश को आउट कर चुका है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक डिसीजन ले चुकी है, जो कि किसी ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन आखिर को आपको बताने में ना आज आपकी भारतीय मीडिया एक विश लिस्ट बता रहा है, और जो माजी में हालांकि ऐसे फैसले हो चुके हैं, मगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राजी हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता, और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है, ये मुमकिन है? नहीं, अभी तो लगता नहीं है कि जुर्माना होगा। जो इंडियन मीडिया जो पॉइंट आउट कर रहा है चीजें, जाहिर सी बात है वो आईसीसी के थ्रू ही कर रहा होगा। लेकिन आज जो मुंबई में मीटिंग हुई है जिसमें जय शाह थे और जितने भी लोग थे, उन्होंने हंगामी एक मीटिंग की है। अगर तो मेन मीटिंग होती है वो तो दिल्ली में होती है इनकी, ये जो मुंबई में मतलब कि आप ब्रॉडकास्टर ही से करेंगे, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है आज का, जो कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनिक बटन दबा हुआ है आईसीसी का। क्योंकि कल रात जो प्रेस रिलीज आईसीसी की आई है वो कहीं से भी बनती नहीं थी, क्योंकि पीसीबी ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई खतो खिताबत नहीं की, कोई चीज हुई नहीं। ये तो एक ट्वीट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। यहीं से हमें अंदाजा हो गया कि उसमें कंटेंट लिखा हुआ है या जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया रात 10 बजे, तो वो बनता नहीं था। तो इस वजह से फुट और जो पाकिस्तान के हैं ना फुटिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त है। और हम देखते हैं बाकी सैंक्शन सस्पेंशन चलती रहती है। यूएसए सस्पेंड है, अभी 1 साल से सस्पेंशन में चल रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड कप तो खेल रहा है, पैसे किसको मिलेंगे? तो इतना आसान नहीं है, मिसगाइड कर रहा है मीडिया। असल में सस्पेंशन में कोई ऐसी चीजें नहीं होती जो होंगी। वो पाकिस्तान बहुत पावरफुल कंट्री है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एसोसिएट मेंबर नहीं है। पाकिस्तान की वजह से रेवेन्यू, एक मैच नहीं होगा, तकरीबन एक मैच ना होने से 150 मिलियन का नुकसान हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक मैच से, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के। फिर आप पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉस है ये आईसीसी का। आईसीसी अंडर प्रेशर है, बस पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतजार करना है, सब्र के साथ देखें आगे आगे होता है क्या। बांग्लादेश ने सही टफ टाइम दिया इनको, पाकिस्तान सामने आ गए, तो इतना आसान नहीं है आईसीसी। बिल्कुल, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था घुटने टेकेगी, लगता है ऐसे कि जल्दी टेकने वाली है। आपने जिक्र किया, ये तो वो पैसा है जो नजर आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो वजीर दिफा कहते हैं कि जो भारत ने आईसीसी को बीसीसी बना दिया है और सियासत ज़्यादा कर दिया है और उसका अपने सियासी मकासद हैं, इस हवाले से एक नई जो है तंजीम वो बनानी चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जय शाह को ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और गोदी मीडिया जो है वो उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर बाकायदा एक उस पर दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। हालांकि जो आईसीसी है उसकी क़यादत जो पहले इंग्लैंड के पास थी वो इंग्लैंड के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि खबर भी यह है कि वो ऐसे मुल्क के पास जा रही है कि जो गैर जानबदार है, ताकि खेल को खेल समझा जाए और सियासत को अलग किया जाए। क्योंकि जब भारत इसमें इंटर हुआ है तब से लेकर अब तक आईसीसी जो है वो आईसीसी तो नहीं रहा, वो बीसीसी बन गया। तो अब जो खबर आ रही है हाफिज साहब इसकी आप ही, तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इस मैच को छोड़ता है, फोरफीट करता है, तो पाकिस्तान के ग्रुप में नेदरलैंड भी है, पाकिस्तान के ग्रुप में यूएसए भी है जिससे हम हारे थे 2024 में, और नमीबिया भी है। तो क्या भारत साजिश के बहाने बुनकर क्या भारत पाकिस्तान को सुपर 8 से आउट करने की कोशिश करेगा? एक पहला सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनारियो ये है कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जामी साहब, उस बोर्ड मीटिंग में आपने पहले भी देखा कि 16 मेंबरान में से 14 मेंबरान ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ 2 ममालिक खड़े थे। तो क्या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला होता है? क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान और भारत के मैच से ही आएगा ना, $250 मिलियन। तो क्या इस बात का फैसला होता है कि पाकिस्तान को जब भारत से नहीं खेल रहा तो बोर्ड मेंबर्स कहेंगे टूर्नामेंट को खराब करने से बेहतर है कि पाकिस्तान को न खिलाया जाए? ये भी एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान को झटका दिया जाए। अब होता क्या है ये देखना पड़ेगा, लेकिन एक बंद गली में आ चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसीलिए शशि थरूर ने आज बड़ी आम बात की थी कि ये डर्टी पॉलिटिक्स आ गई, आईसीसी को लीड लेनी चाहिए, तमाम बात करनी चाहिए और क्रिकेट को इससे दूर रखा जाए। लेकिन आईसीसी में भारतीय हेजमनी का रोल कुछ और है। मेरे साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, $250 मिलियन टीका तो लगाइए भारत को, पाकिस्तान शिरकत करता है तो आईसीसी का जो एनुअल प्रोग्राम और दीगर चीजें वो तो पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, क्योंकि बाइकआउट हम नहीं करे वर्ल्ड कप का। असल मसला ये $250 मिलियन का है भारत के लिए कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो ये नुकसान होगा। क्या माजी में ऐसा हुआ है कभी किसी इंटरनेशनल इवेंट में कि किसी टीम ने बॉयकॉट किया हो और उस पर जुर्माना भी नायद हुआ हो, फॉरफिट हो गया हो, अगले राउंड में दूसरी टीम चली गई हो, या ये पहला वाकया अनोखा जिसके ऊपर आईसीसी चीख रहा है? और माजी में आईसीसी ने क्या सलूक किया ऐसी टीमों के साथ जिन्होंने बॉयकॉट किया?
दोस्तों जैसा कि आपने पाकिस्तानियों को देखा कि पाकिस्तानी भी डरे हुए कि अगर आईसीसी की मीटिंग होती है तो 14 में से जो 2 मेंबर्स खेल में उस तरीके की एक इंतहा पसंदी को शामिल कर रही है और अपने नापसंदीदा ममालिक को साइड पर करने की एक रविश है और इसकी वजह से खेल को खतरात लाहक हैं। इससे पहले भी इंडिया के सरबराहान रहे हैं। लोग आज जगमोहन डालमिया को याद करते हैं, लोग आज बिंद्रा साहब को याद करते हैं, लोग आज श्रीनिवासन को भी याद करते हैं, शरद पवार को भी याद करते हैं। उनके दौर में भी आईसीसी में होते थे वो लोग, लेकिन इस किस्म की शिद्दत पसंदी कभी नजर नहीं आई। और ये शिद्दत पसंदी खास एक सोच का नतीजा है। और जब तक आप इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, कम अज कम अगर कोई एक गैर जानिबदार होगा, अगर वो फैसला करेगा तो ये बात तो नहीं होगी कि पाकिस्तान से कहेंगे लोग कि जी हमारे खिलाफ हो गया और इसको इसने साइड लिया। इंडिया से अगर कोई फैसला आएगा तो वो कहेंगे भले ठीक ही हो, पाकिस्तान से भले ठीक ही हो, गया है क्योंकि जय शाह की जो वाहिद क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो अमित शाह का बेटा है और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता। राहुल गांधी कहते हैं कि उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता, वाकई नहीं आता, उसको सिर्फ साजिश करनी आती है और मुस्लिम दुश्मनी आती है और उसने हिंदुत्ववाद सोच जो है उसमें बाकायदा तौर पर प्रिवेल कर रखी है। ये बताइएगा कि जो आईसीसी है जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जाने से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। क्या पाकिस्तान को सजा मिल सकती है इसके कानून के मुताबिक? सर पाकिस्तान को सजा किस चीज की मिलनी है? सर पाकिस्तान को सजा किस चीज की मिलनी है? पाकिस्तान 4 फीट करना है, यानी कि भारत की टीम कप से बाहर होती है तो हमारी टीम भी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि पहले तो उस स्टैंड से पीसीबी पलट गया और इसने अपनी टीम का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। अब दोस्तों ये स्टैंड से पीसीबी अपना पलटेगा और कहेगा कि हम भारत से खेलने को तैयार हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए किया था। अभी दोस्तों जो पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो आईसीसी से भाग रहा है, मतलब कि उसके सामने नहीं आ रहा है। ये सोच रहा है कि अगर हम आईसीसी के सामने आएंगे तो पूरी तरीके से फटकार पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड, इंग्लैंड बोर्ड हैं, ये सभी आईसीसी के फेवर में और सभी बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया समेत पाकिस्तानी भी डरे हुए हैं कि आखिरकार अगर पीसीबी इस स्टांस पर खड़ा रहता है तो पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट बुरी तरीके से तबाह हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने इस फैसले से यू टर्न लेगा या फिर दोस्तों पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं खेलेगा? आपकी इस पर क्या राय आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को लगाते इस वर्ल्ड कप में देखने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप लोग वर्ल्ड कप में भी ऐसे वीडियोस लगातार इस चैनल पर देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो 13 फरवरी को रवाना हो रही है कोलंबो। हालांकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन असल मामला यह है जामी के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है आईसीसी की। पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई है, 2 दिन आराम करेगी, फिर नेट प्रैक्टिस करेगी और 4 फरवरी को पाकिस्तान का एक प्रैक्टिस मैच है और 7 फरवरी को वर्ल्ड कप का पहला मैच है नेदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन जो भारत वाला सिनेरियो आ रहा है उसमें जिस तरीके से आपकी बड़ी गहरी निगाह है सियासी मामलात पर, भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि, और बात इस हवाले से आईसीसी का ये रूल है 16.10.7 कि जिसके तहत अगर कोई टीम जो है 4 फीट करती है मैच, क्रिकेट बोर्ड्स होंगे वो ही पाकिस्तान को वोट करेंगे। मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इस समय स्थिति इतनी खराब है कि ये तो कन्फर्म है कि आईसीसी की मीटिंग होने वाली है जिसमें सभी क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान की बायकॉट पर बात करने वाले हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुरी तरीके से धमकी, मतलब कि चपेड़ें पड़ने वाली हैं सभी क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि दोस्तों इस जो भी रेवेन्यू बनता है इंडिया से पाकिस्तान मैच से वो सभी क्रिकेट बोर्ड्स को मिलता है। खासकर दोस्तों वो जो छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो अभी क्रिकेट में शुरुआत कर रहे हैं, जैसे स्कॉटलैंड, नामीबिया जैसे देश, वो सभी तो दोस्तों पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से फटकार लगाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स आईसीसी के बलबूते पर चलते हैं और आईसीसी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वो प्रॉफिट करता है वो सिर्फ इंडिया से पाकिस्तान के मैच से करता है। अगर ये मैच नहीं होता है तो आईसीसी को तो उससे नुकसान होगा ही और बाकी सभी क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो छोटे छोटे वो सभी, मतलब कि दोस्तों जो छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी क्रिकेट बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आईसीसी से ही इन छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को रेवेन्यू मिलता है और अपनी क्रिकेट में शुरुआत कर रहे हैं। अब दोस्तों आईसीसी की मीटिंग होने वाली जिसमें बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान इस फैसले से यू टर्न तो लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब सभी बोर्ड्स इनको बुरी तरीके से धोएंगे आईसीसी की मीटिंग में
तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये आईसीसी और सभी क्रिकेट बोर्ड्स के आगे अपनी बात रख पाएँ, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके का बोर्ड है वो तो आप सब भी जानते हैं कि किस तरीके का कॉमेडी बोर्ड है। ये पहले अपने आप को दिखाने के लिए ये सब करते हैं और बाद में पलट जाते हैं। अब दोस्तों इसने ये सिर्फ किया है बांग्लादेश को फेवर करने के लिए, मतलब कि दोस्तों इसने पहले कहा था कि अगर बांग्लादेश की टीम इस T20 वर्ल्ड